करता हूँ आपको BR44 न्यूज में। आज हमारे साथ टेट यूनिवर्स की टॉपर अंजलि सिंह है, जो आपको बताएंगी कि सीटेट के एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या उनका स्ट्रेटजी रहा और कैसे उन लोगों ने अपने एग्जाम को फेस किया और किस तरह से इतने अच्छा नंबर लेकर आए। तो आइए मिलते हैं अंजलि से। वेलकम अंजलि। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो सीटेट में इतने अच्छे नंबर से पास किए हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? राज तो एक बस मेहनत ही होती है और कोई राज नहीं होता है। तो मेहनत लगन बहुत अच्छी बात है कि मेहनत और लगन रहे तो कुछ भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही, उनका एग्जाम कैसे पेपर गया, क्या हुआ पेपर में, उन्होंने कैसे अटेम्प्ट किया, कब पेपर था उनका। तो आइए देखें। जी सर, इसके लिए तो सीटेट की तैयारी के लिए तो हम बोलेंगे सबसे पहले बुक्स वगैरह पढ़ना चाहिए अच्छे से। उसमें जो टफ वर्ड्स लगते हैं उसको आप नोट करें, अपने जो भी टीचर हैं या अपने एल्डर से पता कीजिए, उस टफ क्वेश्चंस के बारे में समझिए, डीपली समझिए। और उसके बाद आप सेट वगैरह लगाइए। उस सेट में अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, जितने सारे क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, आप उसको डिटेल में 1-1.5 घंटे दीजिए उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए। और जो रॉन्ग होते हैं ऑप्शंस, जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस के बारे में डीपली समझिए। और फिर उसमें जो एक्सप्लेन किया गया रहता है उसको बहुत अच्छे से समझना है। आप जहाँ पढ़े थे वहाँ का बिहेव कैसा रहा और शिक्षक कैसे रहे वहाँ के, और कहाँ से पढ़े हैं ये बता सकती हैं? जी सर, हम टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और यहाँ के जो टीचर्स थे बहुत ही अच्छे थे। हमारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डील किया करते थे। जब टेस्ट हो जाता था तो उसका ऑफलाइन और ऑनलाइन हमेशा अवेलेबल रहते थे। जब भी हमें रात के 9 बजे भी अगर मुझे दिक्कत हो तो वो लोग अवेलेबल रहते थे मेरे सपोर्ट के लिए, मेरी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, मतलब कहने का अर्थ है कि आप जहाँ से पढ़े थे वहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा थी। बिल्कुल सर, वहाँ पे कभी भी एनी टाइम। मतलब 24 घंटा आपके लिए जी शिक्षक उपस्थित थे। जी जी सर। तो अच्छा ये बताइए कि आप जब सर से डील करते थे, सर ऐसे भी करते थे कि नेगलेक्ट कर देते थे क्या? बिल्कुल नहीं, वो लोग बहुत अच्छे से सपोर्टिव नेचर की तरह हर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते थे और हर एक ऑप्शंस को डील किया करते थे। सीटेट क्या होता है, थोड़ा सा बता सकते हैं? जी सर, सीटेट होता सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और इसमें 1 to 5 दो पेपर्स होते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 होता है। अच्छा, मतलब जैसे क्वेश्चंस का भी तो पैटर्न होता है कि मतलब एक हमने सुना है कि इसमें एक प्राइमरी के लिए अलग होता है और जूनियर शायद 6 to 8 जूनियर कहलाता है, जूनियर के लिए अलग अलग होता है। जी सर, इसमें हर एक पेपर में 5 सेक्शंस में क्वेश्चंस होते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिंदी और सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है। देखिए सीडीपी से याद आया कि देखिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो उनके बीच ये क्यूरी रहती है कि जो सीडीपी होता है बहुत हार्ड होता है, टफ होता है। क्या ऐसा होता है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं। सीडीपी का मतलब कि अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व कीजिए। आपके सराउंडिंग में जो बच्चे हैं उस उनको डिटेल में डीपली उनको ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस एज पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो किस स्टेज पे उनको कैसे पढ़ाना सही होगा, वो किस तरह से समझ रहा है। अगर आपके सराउंडिंग में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको 1-2 बार पढ़ा के देखिए, फिर आपको बहुत अच्छे से चाइल्ड डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही टफ नहीं लगेगा। अच्छा, तो कहने का अर्थ है कि सीडीपी यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं वो टफ नहीं है जब तक आप उसको मतलब टफ की तरह नजर से देखते एज हैं। अगर आप सब्जेक्ट की तरह लेंगे तो बिल्कुल ही टफ होगा। अगर आप अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अगर आप उसको समझिएगा, पढ़िएगा तो बिल्कुल ही 1% भी आपको टफ नहीं लगेगा। अच्छा, तो और बताइए कि जैसे आपने एग्जाम दिया था तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहा और डेट कब था आपका एग्जाम का? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर। अब पैटर्न क्या रहा था एग्जाम का आपका? पैटर्न मेरे हिसाब से सही था। अगर आप पहले भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी किए हुए हैं तो फिर हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा इसमें दिक्कत आएगी। जो भी है ये पैडागॉजी को अच्छे से समझने का। फिर अगर आपको पैडागॉजी और सीडीपी समझ में आ गया तो आपका सीटेट बहुत अच्छे नंबर से क्लियर होगा। लगभग मैंने सुना हुआ है कि जो पेडागोजी होता है 90 नंबर सीटेट के अंदर कवर करता है।
तो आपने कुछ तो बुक कोई बुक लिए थे कि किस चीज से आपने तैयारी की है, क्या रहा आपका, ये बता सकते हैं? जी सर, एक अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट का। सर मुझे वही बुक्स प्रोवाइड कराए थे, तो हम उसी से पढ़े हुए थे और वो मेरे लिए सफिशिएंट था। तो ये बताइएगा कि कभी आपने ऐसा हुआ था क्या जब आप एग्जाम दे रहे थे तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे आए, टफ टाइप के आए थे? बिल्कुल अभी ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आप जहाँ से पढ़े थे तो वहाँ की सुविधाएं क्या की थी? मतलब जैसे मान के चलिए सबसे जरूरी चीज होता है कि सीटेट या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए तो उसमें बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है, वो क्या निभाता है, तो टेस्ट सीरीज निभाता है। तो आखिर मान के चलिए आप जहाँ पढ़े थे, क्या नाम था उसका? टेट यूनिवर्स। टेट यूनिवर्स में आपको क्या सुविधाएं दी गई थी टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए ऑनलाइन सेट वगैरह लगाया गया था और कुछ पहले पेपर्स वगैरह भी प्रोवाइड कराए गए थे सर के द्वारा। तो पेपर्स वगैरह में तो अच्छे से सब डील किए थे, लेकिन मुझे ऑनलाइन ज़्यादा सही लगा क्योंकि उसमें टाइम्स वगैरह सब चीज़ें अवेलेबल थी। मुझे पता था कि हमको कब कौन सा सेक्शंस ख़त्म कर लेना है, किस टाइम पे। क्योंकि मुझे इस ऑनलाइन सेट में दिक्कत आती थी, मतलब सेक्शंस जो है इंग्लिश मुझे बहुत दिक्कत आती थी पैसेज वगैरह में। पेडागोजी में तो दिक्कत नहीं थी, बट पैसेज वगैरह मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो मेरे टेस्ट देते वक्त हमको ये पता चल गया था कि मेरा पैसेज में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपने माइंड में रख ली कि आधे घंटे तक हमको, आधे घंटे के लिए सिर्फ पैसेज को देना है। तो टाइम मैनेजमेंट के तौर पे पैसेज के लिए हम आधे घंटे रखा करते थे लास्ट में। अर्थात मतलब कहने का अर्थ है कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे जरूरी जो चीज है वो टाइम मैनेजमेंट है। जी बिल्कुल, मेरे दिमाग में बस यही था कि आधे घंटे पहले सारे सेक्शंस को टच कर लेना है विद इंग्लिश पेडागोजी, और सिर्फ पैसेज के लिए आधे घंटे हम रखा करते थे। यानी कि आपका अर्थ है कि ये जो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि आप मान के चलिए कि आपने सब जगह दे ही दिया, सब जगह टाइम लॉस कर दिया, तो आपके पास समय बचेगा नहीं। तो क्या मतलब ऐसे भी हुआ कि आपने पेपर जल्दी सॉल्व कर दिया था? जी सर, पेपर 1 में तो 25 मिनट मेरे लिए पैसेज के लिए बचा, और पेपर 2 में मेरा कुछ ज़्यादा ही मेरा पहले ही हो गया था। 40 मिनट्स पहले ही सबमिट कर दिए थे, मतलब सारे सेक्शंस टच कर लिए थे। 40 मिनट्स मुझे पैसेज के लिए मिल गया था। अच्छा, तो कुछ बताना चाहते हैं ऐसे कि मतलब बच्चे जो तैयारी करेंगे अगले जो आने वाले हैं, या फिर किन का ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ नंबर से, मतलब 1-2 नंबर से रुक गया है रिजल्ट, तो उन लोगों के लिए कुछ बताना चाहते हैं कि क्या करें वो लोग कि मतलब आगे उनका रिजल्ट ना रुके? हमें लगता है कि बुक्स बहुत अच्छे से रीड कीजिए डीपली, सारे चैप्टर्स को समझिए। अगर दिक्कत आती है तो अपने टीचर से पता पूछिए। हमारे यहाँ टेट यूनिवर्स में सारे टीचर बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करके नोट्स बताए थे और अच्छे से समझाए थे, तो मुझे चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आई थी। और उसके बाद लास्ट में 1 महीने जो बचते हैं उसमें आप टेस्ट वगैरह लगाइए और टेस्ट में अपने मार्क्स देखिए, और टेस्ट देने से बेटर है कि उस पर 1 से 1.5 घंटे उस पर रिव्यू कीजिए, उस पर कि आप कहाँ फंस रहे हैं, उस चीज़ का पॉइंट बनाइए, और जो फंस रहा है उसको उस पर ज़रा टाइम दीजिए, अपने एल्डर से या फिर अपने टीचर से उससे पता कीजिए, पूछिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी देखना है। वो भी चूंकि सीटेट पहले तो ऑफलाइन टेस्ट लेता था, अब ऑनलाइन कर दिया है, तो भाई उसके अनुसार हमको भी तो बदलना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ऑफलाइन से ज़्यादा हमें लगता है कि ऑफलाइन से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑनलाइन, क्योंकि उसमें टाइम दिखता है, पता चलता है कि मेरे पास कितना टाइम है, तो उस हिसाब से हम अपना कर सकते हैं मैनेजमेंट एग्जाम में। तो अर्थात करने का, अच्छा मान आपके कितने मतलब नंबर्स कितने आए थे पेपर 1 और पेपर 2 में? पेपर 1 में तो 116 और पेपर 2 में 103। 103, अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर रहा आपका। तो चलिए अच्छा लगा आपसे मिलकर।